हे तुला राशि वालों, कैसे हो आप सब। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अप्रैल मंथ की रीडिंग, अप्रैल के महीने की रीडिंग। कैसी क्या आपकी अप्रैल के महीने में एनर्जी रहेगी, क्या आपके लिए ब्लेसिंग है, क्या मेजर ब्लेसिंग है, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं तुला राशि वालों आपकी मेजर ब्लेसिंग के। क्या कुछ आपकी अप्रैल के महीने में मेजर ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा तुला राशि वालों के लिए। ओके माय गॉड, बहुत सारे कार्ड है, एक बार और सफल कर लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। ओके तुला राशि वालों, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका भाग उदय होने वाला है। आप की लाइफ में जो भी आप बैड कर्मा से डील कर रहे थे, ये सब गुड कर्मा में बदल रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन आप ना थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के नेचर में हमेशा रहे हैं। मीन्स अगर आपके पास पर कोई दुख पड़ा है ना, तो आपने उसकी पॉजिटिविटी को आपने देखा, आपने ये मान कर चला है कि अगर ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई ईश्वर का इसमें ब्लेसिंग ही होगा। आप जिद पे नहीं रहे कि ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं अब वो जो एक्सेप्टेंस का जो आपकी कहते हैं ना तपस्या, आपकी तपस्या का अप्रैल के महीने में फल मिलने वाला है। यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है ना, ये एकदम वाइब्रेशन के साथ में स्प्रेड है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में आपको एक रूहानी सुकून सा लगेगा, एक रूहानी सुकून महसूस होगा। और जो इसके ये व्हील ऑफ फॉर्चून के जो ये व्हील बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो ये ये भी कोई ना कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका चक्रा बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। और मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्राउन चक्रा, रूट चक्रा भी और क्राउन चक्रा भी। और जब रूट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही एक्टिवेट यहाँ पे हैं, तो बीच के चक्रास पे भी उनका असर हो रहा है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपका फाइनेंशियल कंडीशनिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फाइनेंशियली भी सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी आपको मिलते हुए अप्रैल के महीने में दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया पास्ट में कभी भी, तो उन लोगों को एक सडन रियलाइज होगा कि यस, मैंने इसके साथ गलत किया है और मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है तुला राशि में, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनके साथ जिन्होंने गलत किया है वो लोग उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे अगर आप माफ़ी को किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, तो वो मिल सकती है। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग आ रही है तुला राशि वालों के लिए, और क्या ब्लेसिंग आ रही है। मुझे इसका सडन एक भगवा कलर भी में भगवा कलर, और उसमें मुझे श्री राम सा दिखाई दिया। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे, अगर आप श्री राम भक्ति से जुड़े हुए हो ना, तो राम जी की कृपा आपके ऊपर बहुत रहने वाली है इस अप्रैल के महीने में। राम जी की भक्ति, और अप्रैल के महीने में रामनवमी भी होती है, तो मे बी रामनवमी को आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग मिल सकती है रामनवमी के दिन। आई डोंट नो, ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगी ये एनर्जी, लेकिन जिनको भी ये एनर्जी रिलेट करेगी, रेजोनेट करेगी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। चलिए, तो फर्स्ट कार्ड है मिस्ट्री। यस, आप कुछ
ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो किसी ने भी उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया था। आप एक्सप्लोरिंग जर्नी में हो, आप खुद की एक नाम बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अप्रैल के महीने में खुद का नाम होगा। यहाँ पे एक मून भी है, फुल मून है। अप्रैल महीने का फुल मून भी आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ला करके आ सकता है, जिसमें कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है। इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना, इंट्यूशन जहाँ भी लेकर के आपको जा रही है वही आपका राइट वे है। किसी की बात नहीं सुनना, कोई कितना भी आपको सिखाए कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, किसी की बात नहीं सुनना, सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना, और यही आपको सच की ओर लेकर के जाएगी, धर्म की ओर लेकर के जाएगी, आपकी उन्नति की ओर लेकर के जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है ऑनेस्टी। यस, ऑनेस्टी, ईमानदारी से वर्क करते रहिए, ईमानदारी से वर्क करते रहिए। आप जो पावर अपनी लाइफ में चाहते हैं वो पावर आपको ज़रूर मिलेगी। हमेशा याद रखिए कि आप जब अपनी लाइफ में अच्छा कर्म करते हैं, गुड कर्मा करते हैं, ऑनेस्टी से वर्क करते हैं, तो एक दिन उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो आज भी घबराइए मत कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरे परिवार को लेकर के चल रहा हूँ, मैं पूरे परिवार की इतना सब कुछ करता हूँ, मेरे परिवार वाले मेरी वैल्यू नहीं समझते हैं। मत सोचिए, आप जो कर्मा कर रहे हो वो ऊपर वाला देख रहा है और वो उसका आपको फल देगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपने सारे कर्मों के फल मिलेंगे। तो अप्रैल का महीना चेंजेस का महीना रहेगा, गुड कर्मा का रहेगा, गुड लक का रहेगा, और ये बात कर रहा है कि आप जो अपने भविष्य को करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसकी ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। आप सही राह में हो, आप सही राह में हो। ऐसे ही एक्सप्लोरिंग करते रहो, ऐसे ही कर्मा पर विश्वास कीजिए, उस ईश्वर पर ट्रस्ट बनाए रखिए। राम जी आपके साथ हैं, श्री राम का साथ है आपके ऊपर। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, और क्या ब्लेसिंग आ रही है तुला राशि वालों के लिए। चैरिट का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप। देखिए यहाँ भी देखिए आप, चैरिट का कार्ड, धर्म युद्ध पे आप थे। आप ने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, और इस स्ट्रगल का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। माता को लेकर के यहाँ पे, अपनी माँ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे आप चिंतित रह सकते हो। अप्रैल के महीने में माँ के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हो, और थोड़ा सा माँ भी यहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस दे सकती हैं। हो सकता है कि वो अचानक बीमार हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। माँ की ओर से थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी लाइफ में बन सकता है, माँ की चिंता रह सकती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में जीत का महीना रहने वाला है। लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और किसी व्यक्ति को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आशा कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर किसी पार्टनरशिप डील में जाते हुए की सोच रहे हो, तो ये अप्रैल का महीना पार्टनरशिप डील के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। तो कुछ तुला राशि वालों में ट्विन फ्लेम की एनर्जी से डील कर रहे हैं, और शायद वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ये लव रीडिंग थोड़ा सा हो जाएगी, मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इन ट्विन फ्लेम जो जर्नी तुला राशि में लोग हैं, उनकी यहाँ पे एक रीयूनियन भी हो रहा है, उनका यहाँ पे रीयूनियन भी होता हुए दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और देख लेते हैं आपके लिए तुला राशि वालों, क्या है मेजर ब्लेसिंग, क्या है गणपत जी की ओर से। गणपत जी आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्लीज़ गणपत जी गाइड कीजिएगा तुला राशि वालों के लिए।
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओके, मैं यहाँ पे सबसे जो बड़ी ब्लेसिंग देख रही हूँ वो है ईश्वर का आपका साथ जुड़ते हुए। आप यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आओगे, आपकी ईश्वर के से एक धागा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 नंबर का कार्ड है, मिलकर के बन जाता है 10 और 10 मिलकर के बन जाता है 1। सूर्य देव की कृपा रहने वाली है आपके ऊपर। यहाँ पे भी सूर्य की ब्लेसिंग है, तो किसी ना किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही है यहाँ पे। अगर घर का रेनोवेशन कराना चाहते हो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारा गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। थोड़ा सा इगोस्टिक भी आप हो सकते हो, थोड़ा सा एटीट्यूड आ सकता है कि यस मैंने देखो ये कर दिखाया। यहाँ पे थोड़ा सा अपनी एनर्जी को डाउन कर लेना कि ये आपने नहीं, ये ईश्वर ने किया है। कई बार क्या होता है, जब बहुत बड़े दुख के बाद में सुख मिलता है ना, तो आँखें चौंधिया जाती हैं। तो अपनी आँखें मत चौंधियाना, उस ईश्वर का धन्यवाद करते रहना कि ये ईश्वर ने तुमको इस काबिल बनाया है कि आज ये जितने लोग तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, ये जो तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, ये इसलिए आए क्योंकि वो ईश्वर ने उनको झुकाया है, ना कि आपने झुकाया है, उस ईश्वर ने झुकाया है। रूट चक्र आपका एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाले हो, बहुत डाउन टू अर्थ रहने वाले हो। लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ेगा और इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना आप ईश्वर से ध्यान में रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, मेडिटेशन करोगे, जितना उनको धन्यवाद करते रहोगे, ग्रेटिट्यूड शो करते रहोगे, आपका जो अहम भाव है वो नीचे कहीं ना कहीं कुचल जाएगा। ठीक है, और अब ध्यान रखिएगा ये नई शुरुआत है, आगे आपको बहुत कुछ लाइफ में करना है, बहुत कुछ करना है, पूरी दुनिया को फतेह करना है। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं अप्रैल के महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। अप्रैल के महीने में और क्या ब्लेसिंग आ रही हैं, ओवरऑल क्या एनर्जीज और रहेंगी आपकी तुला राशि वाले। एट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप। मुश्किलों से निकल रहे हो, सिचुएशन में फंसे हुए थे, वहाँ से निकल के अपने सारे सपनों को पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मैं कहूँगी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। इगोस्टिक होने से बचिएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अकेले जर्नी झेली है आपने, लेकिन अकेलेपन को हावी मत होने देना। भले ही दुख में आपका कोई साथ ना दिया हो, लेकिन सुख में सबको लेकर के चलना है। और ये कार्ड इसी की बात कर रहा है। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो जो आपसे ज़्यादा दुखी हैं उनकी मदद करिए। ऐसा नहीं मैं खुद इस भंवर से निकल आया हूँ तो दूसरे की मदद नहीं करूँगा। आपको दूसरे की मदद करनी है, जैसे हो उसकी हेल्प करनी है। अपने आप को लाइट एनर्जी में रखना है और इसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहेगी। और आपके चारों दिशाओं से यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दी, जिसमें आप बहुत खुश रहने वाले हो। आप देख लो इन दोनों की एनर्जी क्या है, बहुत खुश रहने वाले हो और ये आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है। एक नई शुरुआत, एक नई ब्लेसिंग हो रही है और गुड लक की शुरुआत हो रही है। तो यस, अगर आपके मन में कोई यस और नो को लेकर के भी प्रश्न है आपके मन में अप्रैल के महीने में, जो आप चाहते हो कि उसका आंसर आपको मिले यस और नो में, तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से वो आपको क्या आंसर देना चाहते हैं कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी। जब तक मैं इसको सफल कर रही हूँ, अपनी इंटेंशन, अपना प्रेस इस व्हील ऑफ फॉर्चून में लगाइएगा और अपने ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों का जो भी उनके सपने हैं क्या वो पूरे होंगे। ओह माय गॉड, ओके, ये बहुत ही तीव्रता से इधर आ गया। आंसर आपका मे भी है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बना के रखिए, आपका काम हो जाएगा। ट्रस्ट बना के रखिए। अभी अप्रैल के महीने में आपके कर्मों के ऊपर है, ट्रस्ट बनाइए ईश्वर पर। वैसे ही कृपा आपके ऊपर है ही, और भी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तुला राशि वालों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
बाय।